हेलो फ्रेंड्स, मैं जामस बेटावा स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 12 के मैथ की अध्याय 6.4 से जुड़े हुए सभी क्वेश्चंस और इससे जुड़ी हुई कॉन्सेप्ट वाकई में बहुत ही लाजवाब हैं। चूंकि इस प्रश्नावली से बहुत ही कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन मेरे यह बनता है कि मैं आपको सभी के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको बता दूं। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं 6.4 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के बारे में, यानी कि सन्निकटन मान कैसे प्राप्त किया जा सकता है। किसी भी मान का सन्निकटन मान, जैसे यहाँ पर जितने भी मान दिए गए हैं, अगर इसका मान अगर हम प्राप्त करना चाहें तो क्लास 12 का जो यहाँ पर फार्मूला है उसकी मदद से हम इसका मान फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जैक्ट मान तो फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ उसके निकट की वैल्यू फाइंड आउट किया जा सकता है बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट, चूंकि बहुत ही लाजवाब है। ठीक है, मैं एक एक करके आपको सभी क्वेश्चंस बताता हूँ। मात्र 3 कॉन्सेप्ट पर 2 आपके पास फार्मूला हैं, उन 2 फार्मूला का यूज करके आप कोई भी इसमें सन्निकटन मान फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है। आसान क्या है? क्वेश्चंस क्या है जो आपका दिया गया है। पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर कर रहे हैं, ये आपका दिया गया है रूट में 25 और पॉइंट क्या है 3 है। ठीक है ना, जो भी आपका वैल्यू यहाँ पर दिया जाए उसको सबसे पहले अज्यूम करना है कि आपका यह y के बराबर है। क्यों? क्योंकि हम सन्निकटन मान फलन के केस में पढ़ा है ना, और फलन के केस में जो भी फलन दिया गया रहता है उसको हम y के बराबर ले लेते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको आपको लेना है y के बराबर जो भी दिया गया होगा। अच्छा, अब उसके बाद से आपको क्या करना है, यह किस फॉर्म में है? रूट में x का फॉर्म में है बिल्कुल है। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे y इक्वल टू रूट में x ऐसे लिखा जा सकता है, या अगर आप चाहें तो y इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/2 के फॉर्म में भी चाहें, रूट को हटाएंगे तो पावर में 1/2 आ जाता है। ठीक, 2 बस आपको फार्मूला यूज करने हैं। 2 फार्मूला का है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए 2 फार्मूला आपका इस प्रकार है कि डेल्टा y इक्वल टू ये आपका x प्लस डेल्टा x ये है, और माइनस एक्स टू द पावर 1/2। ठीक है ना, और ये आपका पावर क्या है 1/2। कब ये फार्मूला कब यूज करना है? जब ये आपका रूट में x कब हो, रूट में x के फॉर्म में हो या x टू द पावर 1/2 के फॉर्म में हो। इसको लिखने के 2 तरीके हो सकते हैं, या तो चाहें आप इसे डेल्टा y इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस रूट में x ऐसे लिखा जा सकता है, और माइनस इसको अगर चाहे तो आप रूट में x के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आपको अज्यूम करना पड़ेगा है क्या, फाइंड आउट क्या करना है। रूट में 25.3 है, किस में? रूट में है। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 चीजें, एक x अज्यूम करना पड़ेगा और एक आपका रूट में x अज्यूम करना पड़ेगा, तभी इसका मान फाइंड आउट किया जा सकता है। अब x अज्यूम कैसे करेंगे? क्योंकि इसका वर्गमूल है तो x हमेशा आपको ऐसे वैल्यू को अज्यूम करना है जिसको आप वर्गमूल आसानी से फाइंड आउट किया जा सके। जैसे यहाँ पर है 25.3, तो इसमें x क्या अज्यूम करेंगे 25, क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 होता है और हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपके पास 37 हो तो अज्यूम करेंगे 36। अगर आपके पास 36 से एक कम 35 भी हो या 35 पॉइंट समथिंग हो तो उसको हम लोग अज्यूम करना है 36। और डेल्टा x क्या होगा, जो ओरिजिनल मान है 25.3 और जो आपने अज्यूम किया है x का मान 25, उसको हटा कर लिख दीजिए, बाकी आपका वो डेल्टा x आ जाएगा। ठीक है, अभी देखिए अभी आपको सब समझ में आ जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पर सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे, लेट मानेंगे, क्या मानेंगे ध्यान से देखिए, x इक्वल टू 25.3 है ना, ऐसे मानना है जिसका वर्गमूल फाइंड आउट किया जा सकता है, तो इसको हम मान लेते हैं 25। ठीक है ना, पहला रूट में x क्या मानेंगे, यहाँ से 25.3 है ओरिजिनल वैल्यू, उसमें से 25 घटाएंगे कितना बच जाएगा 0.3, या मैं इसको 25.3 इसमें से कितना घटाना है, आपने क्या माना है यहाँ पर अज्यूम किया 25, x का मान घटाएंगे तो कितना होगा 0.3 होगा। ठीक है ना, याद रखिए। अब आपका आने वाला है मान, बस मान रख दीजिए। मान रखेंगे किस में, इक्वेशन नंबर 1 में, ये नहीं इक्वेशन मैं इसको 2 बोल देता हूँ। ठीक है ना, और इसको हमेशा इक्वेशन 1 बोलना है, और हर एक के केस में बोलना है। ये देखिए रूट में x के फॉर्म में है, रूट में ये क्या है घनमूल के फॉर्म में है, चाहे घनमूल के फॉर्म में हो या किसी के फॉर्म में हो, आपको हमेशा ऐसा करना है। ठीक है ना, अब आपको क्या करना है, इसका मान इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिए। ठीक है ना, आइए रखते हैं समीकरण 2 से। समय नहीं मिल पा रहा है, समय बहुत कम मिल रहा है, इसलिए वीडियो थोड़ा सा 1-2 दिन बाद आ रही है। तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा x प्लस डेल्टा x, ये आपका x है प्लस ये आपका डेल्टा x है जिसका मान आया है 0.3। दोनों को जोड़ेंगे तो मान आपका यही आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा रूट में 25.3।
इसमें रखिए या इसमें रखिए, दोनों का मान समान है। और माइनस रूट में एक्स, एक्स किसको अज्यूम किया है, एक्स का मान क्या अज्यूम किया है 25, तो आपका हो जाएगा 25। ठीक है, ओके। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, तो ये हो जाएगा डेल्टा वाई इक्वल टू, ये क्या है रूट में 25.3, और देखिए रूट 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, तो ये हो जाएगा आपका 5। इसका मान हमें फाइंड आउट करना है, इसी का मान तो फाइंड आउट करना है, तो इसको एक साइड में और इन दोनों को एक साइड में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा रूट में 25.3 इक्वल टू, ये क्या होगा डेल्टा वाई और प्लस कितना हो जाएगा 5। इसको इक्वेशन नंबर मैं 3 दे दे रहा हूँ। ठीक है ना, सब में ऐसा करना है। इक्वेशन नंबर 3 प्राप्त हो गया। एक फार्मूला का और यूज करना है। यहाँ बताइए, अगर हमें सिर्फ डेल्टा वाई का मान मिल जाए तो क्या हमारा रूट 25.3 का मान नहीं मिल जाएगा? डेल्टा वाई का मान कुछ में मिले, 5 ऐड कर दीजिए, वही इसका मान होगा। तो एक फार्मूला आपका और यूज करना है। वो फार्मूला क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक काम करते हैं, इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ। ठीक है ना, आपको भी सेम ऐसा ही करना है। हम जानते हैं, या फार्मूला मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, आप फार्मूला मत लिखिएगा, लेकिन ये इंग्लिश में मत लिखिएगा, डायरेक्ट लिखिएगा। ये होता है आपका डेल वाई इक्वल टू होता है डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और इन टू डेल्टा एक्स। ठीक है, अब यहाँ देखिए डेल्टा एक्स का मान तो मालूम है हमें कितना मान है, डेल्टा एक्स का मान है 0.3। डी वाई बाई डी एक्स का मान हमें नहीं मालूम है। डी वाई बाई डी एक्स का मान कहाँ से निकलेगा? समीकरण 1 से निकलेगा। ठीक है ना, जब हम y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका यह dy बाई डी एक्स हो जाएगा, और dy बाई डी एक्स होगा, उसका मान रख देंगे, और यहाँ पर डेल्टा x का मान रख देंगे, डेल्टा y का मान मिल जाएगा। रखते हैं, यहाँ देखिए इसको हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स, और ये आपका है क्या y तो है, और इन टू डेल्टा एक्स, ये है डी बाई डी एक्स। y बराबर क्या है x टू द पावर 1/2, x टू द पावर 1/2 और इन टू डेल्टा एक्स। फलन x का है, डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। x टू द पावर n का फॉर्मूला होता है 1/2 x टू द पावर n माइनस 1, यानी कि 1/2 x का पावर कितना हो जाएगा 1/2 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/2 रूट x हो जाएगा। ठीक है, और इन टू डेल्टा एक्स मान रख देते हैं, तो मान रखेंगे। इसको आप चाहें तो समीकरण 1 से लिख सकते हैं, समीकरण 1 से। ठीक है ना, सब में आपको ऐसा करना है। 1/2 रूट एक्स मान रखते हैं हम, डायरेक्ट मान रखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, ये किसके बराबर चल रहा है? डेल्टा वाई के बराबर चल रहा है ना, 1/2 रूट एक्स है। एक्स का मान माने हम लोग कितना 25, जब उसका वर्गमूल करेंगे तो हो जाएगा 5, तो ये वो कितना हो जाएगा गुणे 5, और इन टू डेल्टा एक्स का मान क्या है 0.3, और इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 0.3 अपान ये हो जाएगा 10, तो यहाँ से जब अब करेंगे तो ये हो जाएगा 0.03, तो ये हो जाएगा डेल्टा वाई का मान कितना आया 0.03। डेल्टा वाई का मान इक्वेशन नंबर 3 में रख दीजिए, आपका फाइनल मान आ जाएगा। ठीक है ना, डेल्टा वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर रख दे मान, देखिए रखते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ से रूट में क्या है 25.3 ही तो है, इक्वल टू क्या है डेल्टा वाई प्लस 5, डेल्टा वाई का मान कितना आया है 0.03 और प्लस 5, इसका मान कितना आ गया भैया 5.03, और यही आपका आंसर हो जाएगा। फाइनल आंसर आपका आ गया। सिंपल है ना, बहुत आसान है, क्या है कुछ नहीं है भैया। एक काम बताइए, अब इसका मान सही है या गलत है कैसे जांच करेंगे? यहाँ देखिए, अगर ये सिर्फ 25 होता तो इसका वर्गमूल 5 आता है, ये 5 आ रहा है, लेकिन ये 25 से थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए इसका वर्गमूल जब करेंगे तो इसका मान ज़्यादा होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो 0.03। तो ऐसे आप इसका मान फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, ये आपका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, लगभग मान है, इक्वेरेट मान नहीं आएगा, एग्जैक्ट मान नहीं आएगा। अप्रॉक्सीमेट हमें ज्ञात करना है, सन्निकटन मान, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करना है। सॉरी, ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन कर लें। दूसरे में हमें कुछ नहीं करना है, बस डाटा चेंज कर देना है, ये आपका सब में समान रहेगा। ठीक है, यही हम यहाँ आपको बुक बताते हैं। ये आपका है 0.6, ये आपका है 0.6 है, 0.6 का मतलब 0.60। ठीक है ना, यहाँ देखिए हम इसमें डाटा चेंज कर रहे हैं। ठीक है,
ओके, ये आपका कौन सा क्वेश्चन होने जा रहा है भैया? ये आपका दूसरा क्वेश्चन होने जा रहा है। अच्छा, ये एक्सेल था। ओके, बढ़िया है। क्या है? 0.6 है। ये आपका क्या है? 0.6 ये आपका है। ठीक है, सब में आपका ऐसे करेंगे। ये आपका, इसको हम लोग रूट एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आपका 1/2 हो जाएगा। बस आपको डाटा चेंज हो जाएगा। यहाँ एक्स के ऊपर कुछ और मानेंगे, ये कुछ और आएगा, ये मान कुछ और आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से कुछ और होगा, यहाँ से कुछ और होगा। बस ये आपका डाटा बस चेंज कर दीजिए, बाकी सब आपका समान रहेगा। ठीक है ना, ओके। चलिए, और ये आपका चेंज हो जाएगा, यहाँ से ये आपका चेंज हो जाएगा। बाकी सब आपको लिखना वैसे ही है जैसे यहाँ पर लिखा गया था। ठीक है, यहाँ देखिए, ओह सॉरी, ये आपका क्या है? समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट बोल रहा हूँ। ये देखिए क्या है आपका? 0.6 है ना, तो x का मान यहाँ पर क्या मानेंगे? देखिए 0.6 का मतलब 0.60 और इसका वर्गमूल आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। तो 60 के आगे अगर आप देखेंगे तो 64, जिसका वर्गमूल आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। 64 वर्गमूल 8 आ जाएगा। और इससे पहले भी करेंगे तो भी मान एग्जैक्ट आएगा। जैसे आपका पास 0.6 है ना, इसका मतलब 0.60 है, 60 है, तो 60 नहीं बोलते हैं, 0.60 बोलते हैं। उसके पहले आएंगे तो 49 प्लस 11 करेंगे तो भी आपका ज्ञात हो जाएगा। लेकिन क्या है, जब 60 से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे 64 यानी कि 0.64 आसानी से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग एक्स की जगह पर क्या मानेंगे? एक्स की जगह पर सिंपल है, आपको क्या मानना पड़ेगा? यहाँ से एक काम करते हैं, रेड से ही कर देते हैं, सही रहेगा। ठीक है, तो एक्स की जगह पर 0.64, ठीक है ना, ये करना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए ओरिजिनल वैल्यू क्या है? 0.60 है, और हमने क्या माना है? 0.64 माना है। कितना ज़्यादा है? कौन सा ज़्यादा है? ये वैल्यू ज़्यादा है और ये वैल्यू कम है ना। तो जब इसमें से इसको घटाएंगे, यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा, चिन्ह आ जाएगा आपका माइनस आ जाएगा चिन्ह, बिल्कुल। कितना ज़्यादा आएगा? 0.4, ठीक है ना, 0.4 आ जाएगा डेल्टा एक्स का मान। घटा कर देख लीजिए यहाँ पर, जब आप 0.60 में से 0.64 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका? सॉरी, आपका कितना हो जाएगा? ये आपका -0.4 आ जाएगा। ठीक है ना, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। चलिए, बस समीकरण 2 से आपको क्या करना है? यहाँ पर मान रखना है x प्लस डेल्टा एक्स का मान, यही आपका 0.6 हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा। जब इन दोनों को जोड़ेंगे 0.64 में से इसको जब जोड़ेंगे, जोड़ने का मतलब आगे माइनस से घटाएंगे तो आपका वही हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस, ये कितना होगा? अच्छा, एक काम करते हैं, ब्लैक से कर देते हैं इसको। ये है 0.6 आ जाएगा, और ये क्या लिया है यहाँ पर? माइनस, ये क्या होता है? रूट में x। रूट में x हम किसको माना है? 0.64 को माना है। ठीक है, ओके। जब हम ये करेंगे तो ये आपका डेल्टा y, और ये हो जाएगा आपका कितना? 0.6 और ये माइनस, इसका वर्गमूल फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.8 हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा y को पक्षांतर करेंगे तो डेल्टा y इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से? अरे यार, ये क्या कर दिया है? हाँ, ठीक है ना, तो जब करेंगे तो डेल्टा y इक्वल टू, ये क्या हो रहा है भैया? x प्लस डेल्टा x का मान इतना है, और x प्लस डेल्टा x का मान डेल्टा y, और माइनस रूट में x 0.8। ठीक है ना, हमें फाइंड आउट किसका मान फाइंड आउट करना है? इसका मान फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा 0.6 इक्वल टू डेल्टा y प्लस 0.8, ये हो जाएगा। इक्वेशन 3 दे दीजिए। बस अब आपका फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है, इसमें जब आप करेंगे तो इतना हो जाएगा। डेल्टा y इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा? 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 और रूट एक्स क्या है आपका? x बराबर हमने क्या पुट किया है? 0.64, इसका वर्गमूल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.28 और 0.8 और गुण है डेल्टा एक्स मान क्या है? -0.4 ये है। ठीक है, ओके। जब करेंगे तो डेल्टा y इक्वल टू ये हो जाएगा अपान 1.6 और गुण है 0.4 हो जाएगा। ठीक है, आगे माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से एग्जैक्ट मान कितना आएगा? अब आप भाग दे दीजिए। भाग करेंगे तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कितना आ रहा है। कैलकुलेटर मेरे पास है, और कैलकुलेटर की मदद से मैं कर रहा हूँ, लेकिन आपको कैलकुलेटर की मदद से नहीं करती है। ठीक है ना, वैसे ये तो कट ही जाएगा। ये कितना हो जाएगा? यहाँ से देखिए, ये हो जाएगा 4 चौको 16 माइनस 1/4, ये हो जाएगा, यानी कि -0.25
ये आएगा, ठीक है ना। डेल्टा वाई का मान इतना आ जाएगा। डेल्टा वाई का मान समीकरण 3 में रख दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा 0.1 क्या है 6 है ना, इक्वल टू डेल्टा वाई का मान क्या आया -0.25 और प्लस 0.8, ठीक है ना। बस इसका मान कितना आ जाएगा 0.8 में से ये इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0.80 और 0.25 घटा रहे हैं ना, कितना होगा 10 में से 5, ये 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7 में से 2 हो जाएगा 5, ये कितना होगा 0.55, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसका मान इतना आएगा 0.55, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए 0 पॉइंट कितना है 0.6 है, अगर 0.64 होता तो उसका अप्रॉक्सीमेट कितना होता 0.8 होता, लेकिन उससे कम है तो उससे कम 0.8 से कम आएगा, तो 0.8 से कम 0.55 मान इसका आ रहा है, ठीक है ना। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, सन्निकटन मान है, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम तीसरा कर लिया 0.0 ये कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें डाटा चेंज हो जाएगा आपका, तो ये डाटा मैं यहाँ पर चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी ये आपको समान लिखना है और ये आपका डाटा यहाँ से चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ये भी आपका चेंज हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। ओके, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है, ये तीसरा हम कर रहे हैं यहाँ पर, तीसरा। इसको मिटा दूँ, कितना है 0.0099 है, और क्या है यह है आपका पावर 1/3 है, याद रखिएगा पावर कितना है 1/3 है। तो क्या है रूट में x का पावर क्या है, नहीं रूट में x का पावर क्या यह नहीं है, ठीक है ना। यह है वास्तव में x टू द पावर 1/3 के फॉर्म का है यह, ठीक है ना, रूट x का फॉर्म का नहीं है। बस आपको ये चेक करना है, उसके बाद से आप सब में क्रिया तो वही है आपका, ठीक है। तो यहाँ देखिए ठीक है ना। अब यहाँ देखिए घनमूल, तो इसको लगभग ऐसे इसका मान अज्यूम करना है जिसका घनमूल आसानी से किया जा सकता है। जब घनमूल आसानी से किया जा सकता है तो हम इससे आसानी से कर भी सकते हैं। तो 0.009 इसका घनमूल, इससे जस्ट पास का चाहिए हमें घनमूल जिसका आसानी से किया जा सके। तो 0.008 जिसका घनमूल होता है 0.2, मालूम है ना 0.2 का घनमूल 0.008 होता है। तो हम इसमें x और डेल्टा x में तोड़ लेते हैं, क्या करना है आइए। तो यहाँ से देखिए ये आपका क्या है 1/3 है, ठीक है ना। हम लोग जानते हैं इतना बराबर इतना होता है और ये आपका इतना हो जाता है, ठीक है ना। और लेकिन यहाँ पर देखिए जब वर्गमूल रहता है तो पावर 1/2, जब घनमूल रहेगा तो पावर 1/3। तो यहाँ से आप लोग बस इतना करना है, ठीक है ना, 1/3 और ये आपका 1/3, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 1/3 हो जाएगा यहाँ से, और ये कितना होगा x के पावर 1/3 हो जाएगा, ठीक है ना। बस आपको इतना देख लेना है, ओके। बस यहाँ पर x क्या अज्यूम करें जिसका घनमूल आसानी से फाइंड आउट किया जा सके 0.008। तो डेल्टा x का मान कितना होगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 0.001 ये होगा, ठीक है ना, बिल्कुल होगा। बस आपको वही करना है, समीकरण 2 से आपका समीकरण 2 है, मान रखेंगे डेल्टा वाई बराबर x प्लस डेल्टा x जोड़ेंगे, फिर आपका यही आ जाएगा 0.009 के पावर 1/3 और माइनस x की जगह पर क्या मानेंगे इसका, जिसका घनमूल अगर करेंगे हम लोग 0.008 और इसका जब हम लोग घनमूल करेंगे तो कितना आएगा 0.02 आएगा। तो डेल्टा वाई बराबर क्या हो जाएगा 0.009 के पावर 1/3 और माइनस इसका घनमूल 0.2 के पावर 1/3 और ये आएगा 0.2 के पावर कितना हो जाएगा 3 और 3 घात है और नीचे 1/3 कितना हो जाएगा 1, ठीक है ना। ये समझ में आ रहा है ना, ये हो जाएगा आपका इतना का पावर 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, जिसका घनमूल ये होता है, और इसके पूरे का पावर कितना है 1/3 है। x टू द पावर m इंटू n रहता है तो x टू द पावर mn रहता है, 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 0.2, ठीक है ना, यही आपका बच जाएगा, ओके। बस हमें किसका मान फाइंड आउट करना है, इसका मान हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको एक बगल कर लेते हैं 009 के पावर कितना है 1/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा वाई और यहाँ से प्लस 0.2। इक्वेशन नंबर क्या मांग ले हम, इक्वेशन नंबर 3 इसको बोल दे रहे हैं, ठीक है ना। ये आपका क्या है समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है ना। बस हम लोग ये फार्मूला जानते हैं, डेल्टा वाई बराबर होता है dy/dx और इनटू डेल्टा x। लेकिन यहाँ पर देखिए एक और चीज़ है, x टू द पावर ये किस फॉर्म में है, x टू द पावर 1/3 के फॉर्म में है, तो ये 1/3 के फॉर्म में हो जाएगा और इनटू डेल्टा x।
जब इसका करेंगे तो 1/3, ये इसका कितना हो जाएगा, यहाँ से 1/3 हो जाएगा और x⁻⁻² हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए x⁻⁻1/3 है, जब इसका हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/3 x⁻1/3 और -1 होगा, तो 1/3 x⁻⁻²/3, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो इसका जब आप करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/3 और x⁻²/3 और इनटू डेल्टा x, ठीक है ना। ये आपका डेल्टा y के बराबर चल रहा है, ठीक है। डेल्टा y बराबर मान रखिए तो ये हो जाएगा 1/3 और x की जगह पर क्या माने हैं 0.008, और जब हम इसका घनमूल करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.2 के पावर कितना हो जाएगा 3, और इसके पावर क्या है यहाँ से देखिए 2/3 है, ठीक है, और इनटू ऊपर क्या है डेल्टा x है, ठीक है। पावर 3 x⁻m गुणे n क्या रहता है x⁻mn, 3 घाट से 3 घाट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा 1/3 और ये हो जाएगा 0.2, ठीक है। 0.2 का स्क्वायर ये बच जाएगा और इनटू डेल्टा x का मान क्या है 0.001, ठीक है। ओके, इसका मान देख लेते हैं कितना होता है, मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है ना। 3 से 3 0.2 का पावर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ देखिए 1/3 0.2 गुणे 0.2 गुणे 0.2 कितना होगा 0.04, ये तो 0.04 और गुणे 3, ठीक है ना 0.12, इसका मान आ रहा है 0.001 अपान 0.12। जब इसका आप देखेंगे तो एक इसे और बढ़ा देता हूँ मैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा डेल्टा y इक्वल टू, इसका जब सॉल्व करेंगे आप तो कितना आएगा, यहाँ देखिए 1 अपान ई आ जाएगा 12, जिसका मान होता है लगभग 0.08 के बराबर होता है, ठीक है ना। मैं देख भी लेता हूँ कैलकुलेटर से, बाकी आपको कैलकुलेटर से नहीं करनी है। 0.083 ये आ रहा है, ठीक है ना। बस अब आपको क्या करना है, डेल्टा y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। रखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से ये जो वैल्यू है 0.009 के पावर कितना है 1/3 इक्वल टू डेल्टा y का मान कितना आया 0.0083 और प्लस 0.2, ये कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा आपका प्लस 0.20, ये हो जाएगा 0.20 और 83, ये हो जाएगा लगभग इतना मान इसका आएगा, ठीक है ना। ऐसे ही आपको सभी में करना है। आसान है ना, बिल्कुल आसान है यार, कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर इस पर, चौथा पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ देखिए क्या है 0.009 मान तो सेम है, लेकिन यहाँ पर पावर 1/10 कर दिया भैया, ठीक है। यहाँ देखिए ये कर दिया आपका 1/10 ये कर दिया है। अब आप बताइए इस केस में आप क्या मानेंगे, अगर आपको इस केस में x और डेल्टा x मानना हो तो क्या मानेंगे। अगर यहाँ पर पावर q था या पावर स्क्वायर था तो उस कंडीशन में तो समझ में आ रहा था, लेकिन यहाँ पर पावर 10 है, तो एक ही यहाँ पर चीज़ें बचती है कि x की जगह पर आप सिर्फ 1 माने, ठीक है, कितना 1 माने, और डेल्टा x की जगह पर इसमें से घटाकर आपको लिख देना चाहिए, ठीक है। तो इस कंडीशन में यह क्या होगा, यह किस फॉर्म में है, यह है आपका x⁻1/10 के फॉर्म में है, ठीक है ना। इसको इक्वेशन नंबर 1 आप चाहें तो दे सकते हैं, ठीक है। ये 1/10 है ना, एक काम करते हैं 1/10 कर देते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया। बस इसके जगह पर क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, और इसके जगह पर भी क्या होगा 1/10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका चाहें तो आप इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है।
ओके। इक्वेशन नंबर 2, अब x की जगह पर यहाँ देखिए सिर्फ x की जगह पर आप 1 पुट कीजिए। कब 1/10 हो तो 1/3 पावर क्यूब करेंगे तो इसके जस्ट करीब 0.008 होता है, जिसका वर्गमूल 0.2 होता है। लेकिन पावर 10 है, जब आपके पास पावर 10 है तो हमेशा आपको क्या करना है, x की जगह पर 1 पुट करना है, ठीक है। डेल्टा x इसमें से घटा कर लिख लीजिए, 0.009 में से जब आप 1 घटाएंगे तो कितना होगा, मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, घटा भी सकते हैं लेकिन यहाँ पर मैं नहीं घटा रहा हूँ, ठीक है। तो 0. क्या है 009 और इसमें से हम घटा रहे हैं 1, आपके पास हो जाएगा -0.991 बचेगा, ठीक है ना। तो -0.99 और ये आपका 1 बचेगा, ठीक है। एक काम करते हैं ना, 0.991 बचेगा। जब इसमें से आप 1 को घटाएंगे तो इतना आपके पास बच जाएगा, ठीक है ना। 0.99 ही लिख लेते हैं, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ओके। अब आपको क्या करना है, समीकरण 2 से समीकरण 2 से हम इसका मान रख देते हैं। तो मान, अच्छा ये क्या है आपका, रूट में हो जाएगा ना, नहीं रूट में नहीं होगा, ठीक है ना। मान रखेंगे तो मान आपका क्या आएगा, यहाँ सिंपल है देखिए, तो ये हो जाएगा डेल्टा वाई और इक्वल टू, इसका मान कितना है, जब x प्लस डेल्टा x करेंगे तो फिर से आपका यही आ जाएगा 0.009 के पावर 1/10 और यहाँ माइनस x की जगह पर क्या माने हैं, 1 माने हैं, 1 और 1 के पावर 1/10 कीजिए या कुछ भी कीजिए, पावर 1 के पावर जो भी करेंगे 0 को छोड़कर मान आपका 1 ही आने वाला है, ठीक है। चलिए तो इसका मान कितना आ जाएगा, इसको मैं पक्षांतर कर देता हूँ, 009 और ये क्या है 1/10 है, ठीक है, इक्वल टू डेल्टा वाई और यहाँ से हो जाएगा प्लस, इसका मान तो 1 ही आएगा तो आपका 1। इक्वेशन नंबर 3 हम इसको दे रहे हैं। फार्मूला आपका ये होता है, मैंने आपको बताया है, बस अब आपको क्या करना है, यहाँ से डेल्टा वाई इक्वल टू d/dx और आपका y है क्या, देखिए y बराबर x⁴ 1/10 और यहाँ पर डेल्टा x, ठीक है। बस डिफ्रेंशिएट कीजिए इसका तो 1/10 और यहाँ हो जाएगा x⁴ 9/10, ये हो जाएगा 9/10 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा इंटू डेल्टा x, तो ये हो जाएगा आपका 1/, ये आपका 10 और आपका x⁴ 9/10। डेल्टा x का मान कितना है, -0.99 ये आपका है, ठीक है, ओके। x का मान यहाँ रख देते हैं तो ये हो जाएगा -0.99 और अपान, ये आपका 10 है और यहाँ पर गुण है, x की जगह क्या मान है 1 और 1 के पावर समथिंग करेंगे कुछ भी हो जाएगा मान 1, तो 10 × 1 इसका मान कितना होगा 10 ही होगा, ठीक है, इक्वल टू इसको जब आप करेंगे तो माइनस ये हो जाएगा 9.9 भाग जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा, भाग जा रहा है ना, तो ये हो जाएगा -0.099 हो जाएगा। तो ये मान है क्या, डेल्टा वाई का मान है कितना आया, -0.099 इतना आ गया। सिंपल है, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए अब आपको क्या करना है, डेल्टा वाई का मान समीकरण 3 में रखना है, समीकरण 3 से, ठीक है, ओके रखिए। तो ये देखिए 0.009 और पावर क्या है 1/10, इसी का मान फाइंड आउट करना है और इक्वल टू है क्या डेल्टा वाई का मान क्या आया है, ये आपका है 1 और डेल्टा वाई का मान है -0.099। अब देखिए एक्यूरेट मान इसका कितना आ जाएगा, मैं यहाँ पर घटा दे रहा हूँ, आपको कैलकुलेटर से नहीं करनी है, सिर्फ मेरे करने की इजाज़त है क्योंकि एग्ज़ाम आपको देनी है ना। -0.099 ये मान आ रहा है 0.901, 0.90 और 1 और यही आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है ना, ये आपका फाइनल आंसर होगा। 1/10 करेंगे तो इसका मान इतना आएगा, आसान है ना, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये देखिए पावर 1/4 है, ये क्या है y बराबर 255 के पावर 1/4 है, यहाँ पर 4 घात कर दिया है, तो हमें ऐसे संख्या अज्यूम करना पड़ेगा जिसका हम यहाँ पर 4 घात आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। घनमूल की जगह पर 4 घात कर दिया गया है, तो हम यहाँ पर क्या होगा, ये किस फॉर्म में है, वास्तव में देखा जाए तो यह x⁴ 1/4 के फॉर्म में है ना, ठीक है बिल्कुल है। फार्मूला क्या होता है, डेल्टा वाई बराबर, ये जब पावर 4 है तो इसका भी पावर कितना होना चाहिए 4 और इसका भी पावर कितना होना चाहिए 4 होना,
4 होना चाहिए, ठीक है ना, बिल्कुल। या हम इसको लिख सकते हैं y बराबर इतना और इसको ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है ना, ओके। इक्वेशन नंबर 1 हम इसको दिए हैं। अब हमें इसके बाद आता है कि हम x किसको माने और हम यहाँ पर डेल्टा x किसको माने, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना x बराबर क्या मानेंगे, यहाँ देखिए पावर 1/4 है तो हमें ऐसा घनमूल किया, ऐसा हमें एज्यूम करना पड़ेगा जिसका हम लोग 4 घात करें तो उस 4 घात से आपका 1/4 कैंसिल हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए 4 घात कैसे हम करेंगे, यहाँ पर चतुर्थ घात वाला क्या होगा, 255 है, 256 रहता तो 4 के पावर 4 हम इसको लिख सकते हैं, 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 चौको 256। तो x की जगह पर हमें यहाँ पर क्या पुट करना पड़ेगा, 256 पुट करना पड़ेगा, ठीक है ना, x की जगह पर। तो डेल्टा x क्या हो जाएगा, जब 255 में से 256 घटेगा तो -1 आएगा, बिल्कुल। अब हम इसका मान क्या करते हैं, समीकरण नंबर ये आपका कौन सा है, इसमें रख देते हैं, ये आपका 2 है ना, 2 में रख देते हैं, ठीक है, ओके। तो समीकरण 2 से रखिए डेल्टा वाई बराबर ये क्या होगा, x प्लस डेल्टा x का मान क्या हो जाएगा, 255 में से जब इसको जोड़ेंगे तो फिर आपका मान तो यही आने वाला है ना, मान आपका यही आ जाएगा। तो 255 हो जाएगा और के पावर क्या हो जाएगा 1/4 और माइनस डेल्ट x टू पावर 1/4, x की जगह हमें क्या फिट किया है 256 को क्या लिख सकते हैं, 4 के पावर 4 लिखा जा सकता है और इसके पावर क्या है आपका 1/4 है, बिल्कुल है, ठीक है, ओके। अब यहाँ देखिए डेल्टा y बराबर ये आपका 255 के पावर 1/4 और माइनस x टू पावर m के पावर n हो तो x टू पावर mn होता है, 4 गुणे 1/4 कितना हो जाएगा 1, तो ये क्या हो जाएगा x टू पावर 1, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ से सिर्फ क्या बचेगा 4 बच जाएगा, ठीक है। हमें इसका मान फाइंड आउट करना है तो इसको एक बगल में कर लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में कर लेते हैं, ये आपका 1/4 और इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा y और प्लस 4 हो जाएगा। इक्वेशन 3 मैं इसको बोल दूँ, चलिए हम लोग ये फार्मूला जानते हैं तो यहाँ से जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा y इक्वल टू dy/dx और यहाँ y और इनटू क्या है डेल्टा x और ये हो जाएगा dy/dx y बराबर क्या है x टू द पावर 1/4 और इनटू डेल्टा x। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा यह 1/4 और x टू द पावर -3/4 हो जाएगा और इनटू डेल्टा x। तो ये आपका क्या है, नीचे हम कर देंगे तो x टू द पावर 3/4 हो जाएगा ना, तो ये होगा 1/4। x की जगह क्या पुट किए हैं 256 को हम लोग लिख सकते हैं 4 के पावर 4 लिख सकते हैं। जब यहाँ पर 4 के पावर 4 लिखेंगे तो ये आपका यहाँ देखिए गुणे 4 के पावर क्या हो जाएगा 4 और इस संपूर्ण का पावर क्या है 3/4 है, ठीक है, और इनटू ऊपर क्या है डेल्टा x। तो ये हो जाएगा 1/4, ये कितना हो जाएगा m गुणे n, तो 4 के पावर 3 कितना होता है 4 के पावर 3, 4 चौको 16, 16 चौको 64, फिर आपका यह 64 हो जाएगा और इनटू डेल्टा x की जगह क्या है -1 है, ठीक है। तो ये अगर देखा जाए तो यहाँ से डेल्टा y इक्वल टू -1/256 बच जाएगा और जिसका मान कितना होता है, अब मैं कैलकुलेटर से भाई कैलकुलेट करूँगा, मैं क्यों जाऊँ इसको कैलकुलेट करने, ये हो जाएगा 1/256 0.0039, ये -0.0039 ये हो जाएगा, ठीक है। बस समीकरण 3 से क्या हो जाएगा यहाँ से 3 से करेंगे ना तो ये क्या है 255 है ना, 255 की पावर क्या है 1/4 इक्वल टू डेल्टा y प्लस 4, यानी कि 4 प्लस डेल्टा y का मान कितना आया है -0.0039, इसका मान कितना आएगा देख लेते हैं ना, और -4 3996 आएगा, 3996 आएगा, ठीक है ना। इसका मान इतना आ जाएगा 3.996 और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब एक बात और देख लीजिए, यहाँ पर 256 रहता तो उसके ऊपर कितना होता है 256 को 4 के पावर 4 लिख सकते हैं और 4 गुणे 1/4 1 हो जाता है, तो इसका मान एग्जैक्ट 4 आता है। लेकिन 255 है 256 से एक कम है, जब एक कम है तो उसका मान भी 4 से कम आना चाहिए, तो 4 से कम 3.996 आ रहा है, इसका मान यही हो जाएगा, ठीक है, ओके। चलिए कौन सा बचा आपका, ये बचा ना, इसको भी हम लोग कर लेते हैं, आइए
इसको जब हम करेंगे तो मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, सब मिटाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपका ये मिटाना पड़ेगा और यहाँ से पावर मिटाना पड़ेगा। जो पावर रहेगा यहाँ पर वही पावर आपका यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ देखिए, और इसमें तो आपको सिर्फ इतना मिटाना पड़ेगा भैया, ये तो मिटाना पड़ेगा ना इतना, ठीक है ना। ओके, और ये पावर मिटाना पड़ेगा, जो पावर है वो पावर आएगा यहाँ पर। है क्या 0.0036 है, 0.0036 है। और पावर देखिए, पावर आपका 1/2 यानी कि वर्गमूल के पावर का है, वर्गमूल है ना। तो क्वेश्चंस क्या है, 0.003 और आपका यह 7 की पावर क्या है यहाँ 1/2 है। तो हम इसे दो प्रकार से लिख सकते हैं, या तो y बराबर x टू द पावर 1/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, या चाहें तो y बराबर रूट में x की फॉर्म में भी इसको लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो इस फॉर्म में ना लिखे आप, ठीक है ना, इसी फॉर्म में रहने दें। तो ये आपका 1/2 हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से भी आपका 1/2 हो जाएगा। या चाहें तो एक बार और बढ़ाना चाहें तो इसे आप रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो यहाँ x के ऊपर और डेल्टा x क्या अज्यूम किया जाए, यहाँ पर दिक्कत बनता है। तो यहाँ देखिए पावर 1/2 है ना, इसका मतलब ऐसा अज्यूम करना पड़ेगा जिसका हम लोग वर्गमूल फाइंड आउट कर सकते हैं। और वर्गमूल किसका फाइंड आउट कर सकते हैं, 37 है, अगर 36 रहता तो इसका मतलब 36 रहता, तो इसका वर्गमूल 6 होता है ना, तो ये सही रहता है। लेकिन 37 है तो हम 36 हमें क्या करना पड़ेगा, x के ऊपर क्या अज्यूम करना पड़ेगा, 0.006 अज्यूम करना पड़ेगा, 30 ये अज्यूम करना पड़ेगा। और डेल्टा x के ऊपर इसमें से इसको हटा कर लिख दीजिए, तो 0.000 और 1 ये हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल। समीकरण 2 से मान रख देते हैं, तो x प्लस डेल्टा x, फिर दोनों को जोड़ेंगे तो आपका मान तो यही आने वाला है 0.0037 ही, और पावर 1/2 यही आने वाला है। और माइनस x के ऊपर हमने क्या अज्यूम किया है 0.0036 की पावर क्या है 1/2 है। 1/2 का मतलब वर्गमूल फाइंड आउट करना, तो ये हो जाएगा और ये कितना होगा 0.06, ये होगा ना इसका मान। वर्गमूल फाइंड आउट करेंगे तो इसका वर्गमूल ये हो जाएगा। इसका मान फाइंड आउट करना है, लेफ्ट हैंड साइड में कर लेते हैं, और ये आपका डेल्टा वाई और ये प्लस 0.06, इक्वेशन 3 बोल दें, चलिए ठीक है। फार्मूला ये होता है, यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे y dx, और y की जगह पर यहाँ पर क्या है x टू द पावर 1/2 है, पावर कितना है 1/2 और डेल्टा x, इसको जब करेंगे तो 1/2 रूट x हो जाएगा, और यहाँ से डेल्टा x, ठीक है ना। ये किसके बराबर चल रहा है y के, डेल्टा y के बराबर चल रहा है, सिंपल है। अब चलिए यहाँ पर ये है डेल्टा y इक्वल टू 1/2 रूट x है, रूट x फाइंड आउट किए हैं, कितना आया 0.06 आया है, तो गुणे 0.06 और गुणे डेल्टा x कितना हो गया 0.0001। जब डेल्टा y फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.0001 अपान ये कितना होगा 0.6 1.2 हो जाएगा, ठीक है। जब इसे आप करेंगे तो मैं कितना होगा, तो मैं तो कैलकुलेटर से करूँगा ना, क्योंकि मैं तो आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ देखिए 0.006 और गुणा किया है 2, हमने यहाँ पे इसको किया तो 0.012 आएगा ना, ये 0.0 और 12 आएगा, ठीक है, 12 ही आएगा, ठीक है। ओके, अब हम इसको भाग दे रहे हैं, किस में भाग देना है, यहाँ से देखते हैं 0.0001 और भागे 0.012, ये आ रहा है 0.0083 आ रहा है, ठीक है ना, 0.0083 आ रहा है, और ये आ रहा है तो 83 दो ही स्थान तक लेते हैं, ठीक है ना। तो डेल्टा वाई का मान ये आ गया, डेल्टा वाई का मान समीकरण 3 में रख देते हैं, तो समीकरण 3 से कितना हो जाएगा 0.00, ये आपका क्या है पावर कितना है 1/2 तो है ना, 37 की पावर 1/2 इक्वल टू क्या आया डेल्टा वाई और प्लस 0.06, डेल्टा वाई का मान आया 0.0083 और प्लस 0.06, इसका मान देख लीजिए कितना आ रहा है, इसका मान आ जाएगा आपका प्लस 0.06,
0.06833 आ रहा है, ठीक है ना, इतना इसका मान आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ एक और बात देख लीजिए थोड़ा सा, 0.0036 रहा था, 7 नहीं 36, इससे एक कम रहा था, ठीक है ना। 0.001 मतलब यहाँ देखिए 0.0036 रहता और पावर 1/2 रहता तो इसका मान कितना आता है, 0.06 आता, ठीक है ना। लेकिन उससे थोड़ा सा ज़्यादा है ना, 0.1 ज़्यादा है ना, तो इससे कितना थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, 283 आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ओके, ये हो गया। अब यहाँ देखिए 32.15 इस पर चलता है, तो यहाँ से तो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा ना। आइए, ये वाला पावर क्या है, 1/5 है ना, तो पावर भी चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका चेंज हो जाएगा यहाँ से, ओके ओके ओके, ठीक है, हो गया बस। कौन सा भैया आपका, यह 5वां है ना, 1 2 3 4 5 6 7वां है, ठीक है, 7वां है। वाई बराबर क्या है, अरे ये तो कर है ना, नहीं ये नहीं किया है, 32.15, ठीक है ना। पावर कितना है, 15, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। किस फॉर्म में है यार, अगर देखा जाए तो 1/5 के फॉर्म में है, तो y बराबर x टू द पावर 1/5 के फॉर्म में है, ठीक है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 1/5 और ये आपका 1/5 होगा, ठीक है। इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 आपको इसको मान लेना है। अब यहाँ से देखिए x की जगह पर क्या पुट करें, x की जगह पर ऐसा मान पुट कीजिए जिसका घात 5 किया जा सके। तो यहाँ देखिए, अगर ये सिर्फ 32 रहता तो 2 के पावर 5 हम लोग लिख सकते हैं। 2 के पावर 5 का मतलब 32 होता है, तो सिंपल है 32 मान लेते हैं x की जगह पर। तो ये कितना होगा, x की जगह पर 32 और डेल्टा x क्या होगा, इसमें से इसको हटाएंगे तो ये हो जाएगा 0.15, ये हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें से इसको हटाएंगे तो कितना होगा, 0.15 होगा, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका यही हो जाएगा। तो यहाँ समीकरण 2 से मान रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, इसका मतलब 32.15 और माइनस x के ऊपर क्या माना है 32 को 2 के पावर 5 लिख सकते हैं और पूरे का पावर क्या है 1/5 है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 32.15 की पावर 1/5 और माइनस इसका कितना हो जाएगा, बचेगा आपका 2, 5 गुणा 1/5 1, 2 का पावर 1, इसका मतलब कितना होता है 2, ठीक है। आइए, तो यहाँ से इसका मान हमें फाइंड आउट करना है, 32.15 का पावर 1/5 है, इसका फाइंड आउट करना है। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा y प्लस 2 होगा, इक्वेशन 3 हम इसको कह दे रहे हैं, ठीक है। इसका मान जानते हैं, ये फार्मूला होता है, तो dy y ये हो जाएगा और x का पावर क्या है 1/5 है, ठीक है ना, 1/5 है, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/5 और यहाँ x के पावर 4/5, ठीक है, और इनटू डेल्टा x मान रख देंगे तो ये 5x के पावर 4/5, 2x के प्रकार रखेंगे हम लोग 32 को लिख सकते हैं 2 के पावर 5, 2 के पावर 5 से 1/5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका 4, 2 के पावर 4, इसका मतलब कितना होता है 16, तो ये हो जाएगा आपका 16 और गुणे डेल्टा x मान क्या है 0.15, ठीक है। ओके, तो ये हो जाएगा डेल्टा y इक्वल टू 0.15 80, ठीक है। ओके, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 और 120 और हमें देख लेता हूँ 0.15 और भागे 80, 0.0018 कितना आ रहा है 0.0018 लगभग आएगा, ठीक है। डेल्टा वाई का मान समीकरण 3 में रख दीजिए, तो समीकरण 3 से ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 32 और 0.15 की पावर क्या है 1/5 है इक्वल टू डेल्टा वाई का मान क्या है 0.0018 है, ठीक है ना, 0.0018 और प्लस क्या है 2, तो इसका मान कितना आ जाएगा 2.0018 और ये आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, अगर इसकी जगह पर सिर्फ 32 रहता कि पावर 1/5 रहता तो 32 को पावर 2 का पावर 5 लिख सकते हैं और 5 का 1/5 से गुणा करेंगे 5, इसका मतलब कितना आता सिर्फ 2 आता,
ठीक है ना। लेकिन 2 25 से थोड़ा सा ज़्यादा है तो 2 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, तो ये आपका थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, चलिए ये बचा हुआ है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये लास्ट क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चंस में से आधे क्वेश्चंस को तो मैं करा दिया हूँ, बाकी शेष क्वेश्चंस को आपको करना है। ठीक है ना, तो सभी क्वेश्चंस को मैं करा दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा ना, तो बाकी क्वेश्चंस जो एकदम सिमिलर हैं पैटर्न के उसको आपको कर लेना है। पावर हमें बाद में देखना पड़ेगा कि वास्तव में पावर क्या है और उसके हिसाब से ये फार्मूला बनेगा। ठीक है ना, और ये आपका यहाँ से मिटाना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ से पावर हमें बाद में देखना पड़ेगा कि पावर कितना है। पांचवा कितना है, पावर 3/2 है। ठीक है ना, यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, y इक्वल टू क्या है 3.968 है, की पावर कितना है 3/2 है। ठीक है ना, ओके। यह x का पावर 3/2 के फॉर्म का है, बिल्कुल है, यहाँ इसका जरूरत पड़ता है ना, इसलिए हम यहाँ पर लिख दिए हैं फार्मूला। ये आपका 3/2 का बनेगा और ये भी आपका 3/2 का बनेगा। x बराबर क्या पुट करेंगे, यहाँ ध्यान से देखिए, 3/2 के फॉर्म का बनना चाहिए, x के ऊपर वो पुट करना पड़ेगा हमें। 3.968 है, अगर हम इसकी जगह पर 4 पुट करें तो 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2, और 2 के पावर जब 2 आएगा इसमें 1/2 से गुणा होकर इसका मान 1 हो जाएगा, तो इसकी जगह पर क्या पुट करना पड़ेगा, 4 पुट करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ से मैं हो जाएगा x बराबर 4, तो यहाँ पर डेल्टा x क्या होगा, इसमें से घटाकर हमें लिखना पड़ेगा, घटाकर इसमें से लिखेंगे तो ये हो जाएगा -0 पॉइंट कितना हो जाएगा 968 है ना, तो ये 968 और ये हो जाएगा आपका 32 इसमें जोड़ देंगे तो 0.032 बचेगा आपका। ठीक है ना, बचेगा 032 ये बचेगा। ठीक है ना, समीकरण 2 से मान रख दीजिए समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 में जब मान रखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस डेल्टा x, फिर से आपका y आ जाएगा 3.968 की पावर क्या 3/2 और माइनस। ठीक है ना, x के ऊपर क्या पुट किए हैं 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2 और ये क्या है 3/2। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा 3.968 और ये आपका 3/2 और माइनस 2 का पावर 2 का गुणा 1/2 से होगा, ये हो जाएगा 1 और 2 का पावर 3 इसका मान हो जाएगा 8। तो हमें फाइंड आउट करना है 3.968 के पावर 3/2, इसका मान फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा डेल्टा y और प्लस 8, इक्वेशन नंबर 3 यहाँ बोलते हैं। ठीक है ना, ये फार्मूला जानते हैं, ये होगा y और y बराबर क्या है, y बराबर है x टू पावर 3/2 है। ठीक है ना, 3/2, तो यहाँ से हो जाएगा 3/2 और यहाँ x के पावर 1/2। ठीक है ना, 3/2 में से 1 घटाएंगे, 3/2 में से 1 घटाएंगे, 3/2 का मतलब 1.5 होता है, 1.5 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 बचेगा ना, तो ये हो जाएगा x के पावर 1/2 और इंटू डेल्टा x। ठीक है, ओके, तो ये हो जाएगा 3/2 और x के ऊपर क्या है 4 पुट किए हैं, 4 को 2/2 लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 और 2 के पावर 2 का मतलब 1/2 से गुणा हो जाएगा, बच जाएगा आपका सिर्फ 2, तो यहाँ से 2 और गुण है डेल्टा x का मान क्या है -0.032, 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, 2 से यह 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बच जाएगा 3 गुणे 0.032। ठीक है ना, ये तो यहाँ से अब डेल्टा y का मान देखेंगे तो कितना हो जाएगा 32×96 तो -0.096 ये हो जाएगा डेल्टा y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 3.968 और 3/2 की जगह पर -1 करेंगे, सही है ना, बिल्कुल सही है। ये कितना होगा डेल्टा y का मान -0.096 और प्लस 8, कितना बच गया इसका मान 1 मिनट, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, नहीं सही है। ठीक है ना, तो इसका मान कितना आ जाएगा और इसमें से इसको हटाएंगे तो ये आ जाएगा 7 और देख ले रहे हैं कितना आ रहा है सॉरी 8 और माइनस 0.96 7.04 और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यही आपका फाइनल आंसर होगा।
तो इस प्रकार इस प्रश्नावली के जो भी ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट वो यहीं पर ख़त्म होते हैं। तो एक वीडियो में हमने सिर्फ इतना कर लिया, अगले वाले वीडियो में बचे हुए क्वेश्चंस को हम यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए।